मारे, ज्योति को हटाने के मारे लगाई है सर आग। ये तो साफ दिख रहा है, ये तो जनता को भी पता है कि दूसरी कहाँ है फिर? अभी दूसरी भिवानी में है। ज्योति का घरवाला जो था ना वो आर्मी में था जी, वो अब रिटायर आ चुका था जी, तो इससे पहले हमें पता लगा था कि उसने दूसरी शादी कर रखी है और उसके 3.5 साल का लड़का है। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर राम राम। मैं फिलहाल रोहतक पीजीआई के अंदर मौजूद हूं और यहाँ एक 5 महीने पहले मैंने वीडियो दिखाई थी ज्योति के ससुराल पक्ष में या कैसे क्या आग लगी थी और वो पीजीआई में जूझ रही थी मौत और जिंदगी के बीच। लेकिन अब उसका शरीर पूरा हो चुका है। इसको बार बार मत छोड़ो भाई साहब। आज उसका शरीर पूरा हो चुका है और परसों आज तीसरा दिन हो गया है। परिवार शव लेने से मना कर रहा है और क्या मांग करे क्या नहीं। मेरे पीछे देख रहे हैं आप लोग, रोहतक पीजीआई की बिल्डिंग है ये। और ये बाजू में मातृ शक्ति हमारी माताएं बहनें हैं जो ज्योति के परिवार से कुछ लोग हैं आए हुए हैं। और यहाँ 36 बिरादरी पूरा समाज। आज इन्होंने पहले भी कुछ ऐसा तथ्य बताया था कि ससुराल पक्ष में दहेज को लेकर और दूसरी औरत को लेकर के कुछ ऐसे तथ्य आए थे सामने। वो तमाम बातें लेंगे और आपके सामने रखेंगे। और जब तक आप लोग इसको साथ साथ शेयर करते रहना, क्योंकि एक बेटी की ज़िंदगी का सवाल और इंसाफ का सवाल है। कमज़ोर लोगों को साथ में जनता का सपोर्ट चाहिए। आज 5 महीने से बता रहे हैं ये कार्रवाई कुछ नहीं हुई और आज बेटी की जान चली गई। तीसरा दिन निकल आया तो भी आज क्या कार्रवाई हुई है क्या नहीं, ये परिवार सारा मौजूद है। इनसे पूछेंगे और आपके सामने रखेंगे। जी राम राम जी सबको। जी आप क्या लगते ज्योति के? भाई। सगे भाई आप लोग? नहीं, चाचा का लड़का। चाचा का लड़का। जैसे कुछ दर्शक नए जुड़ रहे हैं वो पूछना चाह रहे हैं कि जो पहले आपने जो बताया दूसरी औरत को लेके दहेज को लेके, पहले किस विषय में कैसे आग लगी थी? वो पहले वो आग लगी थी कि ज्योति का घरवाला जो था ना वो आर्मी में था जी, वो अब रिटायर आ चुका था तो इससे पहले हमें पता लगा था कि उसने दूसरी शादी कर रखी है और उसके 3.5 साल का लड़का है जी। तो ये आने के बाद इसने 3-4 बार पहले वारदात करी है, लेकिन हम ऐसे करते रहे कि सुधर जाएगा सुधर जाएगा सुधर जाएगा। बहुत मौके दिए। अब की बार उसने ओमबीर ने और ओमबीर की माँ राजबाला ने। ये ओमबीर कौन है जी? ये ओमबीर हमारे लड़की का घरवाला जी, फौजी मतलब? हाँ फौजी है जी जी। मतलब 3.5 साल बच्चा हो लिया, जब भी आप कोऑपरेट यूं कर रहे हैं घर बसा रह जाए। हाँ, घर बसा रह जाए इसीलिए कोऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद सास राजबाला ने और ओमबीर ने सिस्टर को रात को डीजल डाल के आग लगा दी। ये जो आग लगने का विषय था वो माई के पक्ष में था ससुराल में? जी ससुराल पक्ष में जी ससुराल में था जी। उसके बाद इनने डेड बॉडी लेके, ये वो डैडी हो चुकी थी अब तो डेड बॉडी ही बोलेंगे उसको। ये लेके भिवानी गए हैं। सब के अंदर सांस चल रहे थे न्यू कैसे? हाँ, सब के अंदर सांस ही चल रहे थे जी। उसके बाद ये भिवानी लेके गए, भिवानी वालों ने रोहतक रेफर कर दिया। उसके बाद 5 महीने से ये रोहतक पीजीआई में थी जी। 24/5/2023 से पीजीआई में थी ये जी। उसके बाद इसकी डेथ हुई है। अच्छा, जो 19 थोड़ा वहीं रोक के चलते हैं ना, जनता को पूरा पता लगना चाहिए। जो आग लगी है लगाई गई है कैसे भी था, वो किस नफरत में? ज्योति को हटाने के मारे या दूसरी को रखने के मारे? ज्योति को हटाने के मारे लगाई है सर आग। ये तो साफ दिख रहा है, ये तो जनता को भी पता है कि दूसरी कहाँ है फिर? अभी दूसरी भिवानी में है जी। भिवानी में उससे शादी कर रखी है। मतलब ज्योति तो कांटा बन गई थी। हाँ, उसका जिंदगी में कांटा बनी हुई थी वो तो। फिर जो 5 महीने पर इतना बड़ा वाक़ा हो गया और बेटी सांस अपने गिन रही है। हाँ। कार्रवाई कोई नहीं हुई आपकी? कार्रवाई ये हुई है सर, हमने पुलिस केस किया था जी। उसमें 2 आरोपियों के नाम दिए थे। हमने किसी का झूठा नाम नहीं लिखवाया, जो आरोपी थे उन्हीं के नाम दिए थे। सच्चाई होनी चाहिए। हाँ, कि ओमबीर को तो इनने अरेस्ट किया 8-10 दिन बाद वारदात के, और राजबाला 5-6 महीने जो भी हो गए उनको कोई अरेस्ट नहीं किया है जी। अब हम डेड बॉडी लेने से इसलिए मना कर रहे हैं कि राजबाला को अरेस्ट करो और उसको जज के सामने पेश करो, वो जेल चली जाएगी, हम डेड बॉडी ले लेंगे। क्योंकि इसके 5 महीनों के दौरान हम 5 बार एसपी साहब चरखी दादरी, डीएसपी चरखी दादरी, SHO बोंदकला बहुत बार मिले इनसे। मतलब कि हमारे पास लगाने में, इंसाफ मांगने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारी चप्पल टूट गई है जी दौड़ के, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिला है। और आज शरीर पूरा कब हुआ है बहन जी का? शरीर पूरा हुआ है 19 तारीख की रात को 9 बजे। मतलब परसों
और पोस्टमार्टम कल होगा? पोस्टमार्टम हमने कल करवा दिया। उसके बाद हमने ये बोल दिया कि हम बॉडी तभी लेंगे तब राजबाला गिरफ्तार हो जाएगी। जी। और 5 महीने से इसकी देख रेख ट्रीटमेंट आप ही करवा रहे थे? हम ही करवा रहे हैं, वो खुद आ ही नहीं रहे। आज आए हैं, आज आए हैं, वो बैठे हैं। 5 महीने से कोई नहीं आया। मैं जिस दिन एक्सपायर हुई तो प्रीति की बॉडी पे वो उस ज्योति की बॉडी पे नंबर लिखा हुआ था। मैंने उनको फोन किया तो उनने ये नहीं बताया मैं मालपोत से बोल रहा हूँ। बोला भाई मैं तो बोंद कला से बोल रहा हूँ, जबकि उसके देवर का नंबर था उसको। हमने बताया। उसके बाद कल भी कोई नहीं आया, रात को भी कोई नहीं आया हमारे पास। आज ये पुलिस वालों की जो मिली भगत है उनके साथ उनने इनको बुलाया है। अब वो बात करेंगे, क्या करेंगे। आज आप लोग इस शव को लेने से मना कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम मांग कर रहे हैं कि राजबाला की गिरफ्तारी और उसको जेल में भेजा जाए, हम सब ले लेंगे। SHO साहब हमें बोल रहे हैं कि 48 घंटे में अगर तुमने शव नहीं लिया तो हमें इसको नगर पालिका में लवारिस में दे देंगे। ये SHO साहब ने आज सुबह बोला है हमें। जी। हाँ, मतलब परसों को 36 घंटे लगभग हो चुके हैं। हाँ, 36 घंटे लगभग हो चुके हैं। वो बोल रहे हैं 48 घंटे होते ही हम लावारिस में दे देंगे। ऐसा होता है? और सारा गांव खड़ा लावारिस कैसे? हाँ, तो फिर मैं खुद कल जो पोस्टमार्टम करवाया हमारे साइन हो रखे हैं। जी। एक बेटी शरीर पूरा हो रहा है, माँ बाप क्रियाक्रम की इंतजार कर रहे हैं। माँ की तो बोलने की हिम्मत नहीं है। जी। बाप की बोलने की हिम्मत नहीं है। एक दहेज का तथ्य और बता दो, माँ ने बता दा क्या कुछ कह रहे थे, वो जनता को कुछ दर्शक नहीं जुड़ रहे हैं, वो और बताओ जी। दहेज का ये था, ये जब इसकी शादी हुई 2006 में जी, तो उस टाइम पे गाड़ी दी थी इनने दहेज में जी। उसके बाद इनने वारदात करनी स्टार्ट करी। जैसे दहेज मिलेगा वो सबके रुकना तो है नहीं। मैं भी गाड़ी दी हुई थी, शादी में गाड़ी दी है। कौन सी गाड़ी दी थी? ये 800 नहीं आती थी मारुति की 800 उस टाइम में। और शादी को उस बहन जी का जो तिया एक साल हो गया अंदाजा? 2006 में हुई थी, 16-17 साल हो गए सर। 16-17 साल पहले भी कार दी है। कार दी थी तो वो भी मतलब कम माना दहेज रहे, कम हाँ। रहे। फिर इनने घर बनाया तो ताई ने पैसे उठा के दिए ब्याज में उनको। फिर वो बार बार उसी चीज के लिए परेशान जी बार बार उसी चीज के लिए फिर परेशान कर रहे हैं दहेज के लिए। जी। जबकि वो जो पहले जिसने वारदात करी थी देवर भी मारता था, लेकिन वो अब इस साजिश में शामिल नहीं था। जब इकट्ठे थे, जब ये सारे इकट्ठे थे उस टाइम पे जिसका मन करता था, जैसे पशु है ना, पशु को कोई भी मार दे डंडी लेके, ऐसा हिसाब किताब बना रखा था इनने। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं जी राजबाला की गिरफ्तारी हो, उसको जेल भेजा जाए, उसके बाद हम बॉडी अपने घर लेके जाएंगे। आदमी कहाँ है? उसका आदमी तो जेल में है जी, ओमवीर। अरेस्ट कर लिया था। राजबाला का आदमी तो डेथ हो चुकी उसकी तो। वो उसकी सास है। अरे जो अपने ज्योति है उसका हस्बैंड, उसका हस्बैंड तो जेल में है जी। कितने समय से? वो तो 4.5 महीने के आसपास हो गए। वो उस जो आग लगी थी उस कार्रवाई में मतलब अरेस्टिंग? हाँ, उसी कार्रवाई में उसकी सास की नहीं हुई है। सास की नहीं हुई है। आप सास की अरेस्टिंग मांगते हैं? हाँ, सास की अरेस्टिंग मांगते हैं। जी। थोड़ा आगे आ जाओ जी। राम राम जी। नमस्कार जी। आप क्या लगते हो जी ज्योति? मैं ज्योति का भाई हूँ जी। जी। ठीक है, ये वारदात हुई थी, इसमें इसको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था। जी। बहुत से वो रिटायरमेंट आ चुका है जी। उसके बाद उसने शराब पी के रोज शाम को लड़ाई झगड़ा करना, इसको बार बार टॉर्चर करना, मैं तेरे को नहीं रखूंगा, दूसरी वाली को रखूंगा, इस वजह से उसको बार बार वो टॉर्चर करता रहा। लास्ट में जब उसका वाली को रखना था तो बच्चा हो रहा तो रखे हुए ऑलरेडी। हाँ, यहाँ घर पे, यहाँ पहले उसको बाहर रख रहा था, तेरे को यहाँ से रास्ते से हटा के उसको यहाँ घर पे रखूं, यहीं ले आऊंगा, इसी चक्कर में उसको परेशान करता था। तो लास्ट में उसका कुछ चारा नहीं चला तो दोनों ने, माँ बेटे की सास ने और पति ने, दोनों ने मिलकर उसको तेल डाल के आग लगा दी। उसके बाद आग लगाने के बाद ये ज्यादा सीरियस होकर इसको भिवानी लेके गए। भिवानी से फिर इसको PGI रोहतक में भर्ती करवाया गया, जहाँ इसका ट्रीटमेंट चला। 5 महीने ये बुरी तरह यहाँ तड़पी। उसके बाद इसने लास्ट में आखिर में इसको प्राण त्याग दिए। उसके दौरान इन्होंने कोई ना इसकी रेख देखी ना कोई कुछ भी किया। बार बार इसको दहेज के लिए प्रेरित करे थे। इतना कुछ देने के बाद भी हर बार उसको हमें जमीन लेनी है, ये लेना है, उसके बाद 5 लाख अब लेके आ, 2 लाख अब लेके आ। इस चीज से वो तक के हार चुकी थी बिल्कुल। कोई इतना परेशान किया गया सर। थकान में ही जल भी गई, प्राण भी त्याग दिए उसने। इस वजह से हाँ जला दिया गया। उस वजह से इसको हो गया, मतलब डिमांड पूरी नहीं हुई। हाँ, डिमांड जैसे मरते हैं उसने अपना दम तोड़ दिया। इन्होंने कुछ डिमांड ऐसी रखी, उसके बाद जाते ही दम तोड़ दिया गया। उसके बाद इसने क्या किया कि जो इसके पति और सास ने, दोनों ने मिलके इसको बुरी तरह ऐसी इसकी हालत की कि ऐसा किया गया। आज ये नहीं मानते कि दहेज देने से बेटियां घर बसने की बजाय ससुराल पक्ष की भूख बढ़ जाती है उल्टी। वो जैसे पहले गाड़ी दे दी, फिर घर बनवा दिया, आगे पता नहीं कोई जहाज लेना पड़ गया तो लड़की पक्ष ने पूरा करना पड़ेगा वो काम सारा। ऐसा महसूस होता है दहेज
लेने वालों के प्रति लगता है ना ऐसा ही जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि अब उसके 2 बच्चे हैं ज्योति के। जी जी। अब अगर कितने उनको साल के बच्चे हैं वो? लड़का है बड़े वाला 15 साल का, छोटे वाला है 13 साल का। अब अगर उनके घर से कुछ सामान भी लाना पड़ता है तो हमें पुलिस साथ में लेके जानी पड़ती है। आज उन बच्चों का क्या कसूर है? अब उन बच्चों का क्या कसूर है बताओ, वो क्या करें? माँ भी नहीं रही, हाँ। पिताजी दूर हो गए, हाँ। और सारी उम्र जो सजा काटे उनको ये पता नहीं किस गुना की सजा काटेंगे वो। हाँ, अब बताओ बच्चों का क्या कसूर है? जी जी जी। आज जो है हमारे पास में कुछ मात्र शक्ति और है। बहन जी खड़ी हो जाना सारी एक बार। ये है, ये हमारे दूसरे साथी पत्रकार है, ले लो आप लोग।